हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के बारे में क्या कर रहे थे, हम चीज़ें डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने क्या देख लिया था, इनका टाइम पीरियड देख लिया था, इनका एरिया देख लिया था, और क्या कर रहे थे, अब हम सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत कर रहे थे। ठीक है, अगर बात की जाए टाइम पीरियड की, तो 1000 से लेकर 600 तक, 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो किसका रहा है भी, उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है भी, ये जो टाइम पीरियड रहा है ये क्या रहा है, बहुत सारे चेंजेस हमें इसमें दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे क्या दिखाई पड़ते हैं, परिवर्तनों का क्या दौर चला इस टाइम पे। लोगों का क्या हुआ अभी, लोगों का सोचने समझने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, लोगों ने धर्म को एक अलग रूप से क्या व्याख्या करना शुरू कर दी, या जो लोगों के एथिक्स है वो भी क्या हो गए, चेंज हो गए। लोगों के जो नीति शास्त्र थे वो भी क्या हो गए, चेंज। ये वो टाइम पीरियड था जिसमें हमें क्या दिखाई पड़ता है, हर एक चीज बहुत ज्यादा क्लैरिटी से क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, क्लैरिफाइड। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, या बहुत ज्यादा क्या है उसमें, मतलब स्पष्टता है कि ये चीज ऐसी होगी या ये चीज ऐसी होगी। ठीक है, परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन इस टाइम पीरियड में ये तो होगी धर्म की बात या रिलीजन की बात, या किस हिसाब से मतलब लोगों की जो मतलब क्या है मेंटल स्टेट की बात की जाए, है ना। धर्म क्या होता है, लोगों का मानसिक रूप से होता है ना कि लोग धर्म में आस्था रखते हैं या नहीं रखते। फिर अगर बात की जाए भी, अगर हमारे इकोनॉमिक सेक्शन की, या मतलब ऐसा कोई फिजिकल बहुत बड़ा मेजर चेंज हो, तो वो क्या है कि लोगों ने लोहे का उपयोग करना सीख लिया। लोगों ने क्या कर दिया, लोहे का जो यूज है उसके बारे में क्या करने लगे थे, जानने लगे थे। लेकिन इसके उल्ट अगर बात की जाए, इसके ऑपोजिट मतलब इसके क्या देखा जाए, इसके रेफरेंस में देखा जाए, वैदिक टाइम पीरियड देखा जाए, तो उस टाइम पीरियड में क्या दिखाई पड़ता है हमें, लोहे का योग, लोहे का उपयोग, या लोग जो है उस टाइम पीरियड के लोहे को नहीं जानते थे। ठीक है, इस टाइम पीरियड में क्या किया, लोगों ने अपने एरिया को भी क्या करना शुरू कर दिया, विस्तारित करना शुरू कर दिया। शुरुआत में थोड़े कम एरिया में थे, लेकिन बाद बाद में अगर बात की बात की जाए, तो वो कौन कौन से एरिया को जानते थे, ये लोग जानते थे भाई, कौशल को, विदर्भ को, और इसके साथ अंग जैसे राज्यों को भी क्या करने लगे थे उत्तर वैदिक काल के लोग। मतलब जब क्या था भी, उत्तर वैदिक काल अपने अंतिम दौर में था, या 600 ईसा पूर्व की बात की जाए, तो इन राज्यों को भी ये लोग क्या करने लगे थे, जानने लग गए थे। ठीक है, या इससे भी क्या हो गए थे, वो परिचित हो गए। अगर बात की जाए एरिया की, तो भी पंजाब से लेके कौन कौन से एरिया इसमें इंक्लूड हो गए थे, हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है, और इसमें क्या है, दिल्ली वाला एरिया भी क्या हो गया था, इस टाइम पीरियड में इंक्लूड हो गया था। ठीक है, और एक और रिवर का बहुत ज्यादा उल्लेख आता है, जो कि क्या है भी, उत्तर वैदिक कालीन नदियां हैं, दो नदियां हैं जिनके नाम में लिखूंगी, एक सदानीरा है, सदानीरा मतलब जिसमें हमेशा क्या रहता है, जल रहता है, उसका नाम है गंडक। और दूसरी जो रिवर है वो है भी नर्मदा। मध्य प्रदेश में यह रीवा इसको बोला जाता है, इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है ना। नर्मदा है और रीवा रिवर है। ठीक है, इसको रीवा क्या माना जाता था, ये पौराणिक नाम है जो रीवा था, लेकिन आपके टाइम में इसे किस नाम से जाना जाता है, नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की क्या है ये नदी। ठीक है, ये भी क्या रखना है आपको, बात याद रखना है। फिर अगर बात की जाए अभी सोशल स्ट्रक्चर की, या सोशल चेंजेस की, या सोशल स्ट्रक्चर कैसा रहा है, तो भी क्या थी, पूरी की पूरी सोसाइटी किसमें थी, पिताओं का समाज था, या पेरेंट मतलब जो पेरेंट्स में कौन होते, मतलब जेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मेल की सोसाइटी थी ये पूरी पूरी, उनकी क्या था अभी, वही लोग क्या करते थे, डोमिनेट करते थे, है ना। फिर दूसरी बात क्या है, उनके हिसाब से वो क्या करते थे, पूरे पूरे समाज की व्यवस्था उन्होंने कायम कर रखी थी। महिलाओं के लिए कुछ अधिकार थे, लेकिन इतने ज्यादा अधिकार हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं अगर किसकी बात की जाए, अगर हमें वैदिक टाइम पीरियड की बात की जाए। अगर बात की जाए भी समाज में, तो समाज कैसा चलता था, वर्णों की व्यवस्था पर ही चलता था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या दिखते हैं, शूद्र ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस टाइम पे एक बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ। क्या हुआ, लोगों ने क्या किया भी, अलग अलग धार्मिक श्रेणियों का क्या हुआ, उदय हुआ। मतलब लोगों ने क्या किया, पूरे पूरे रिलीजन को अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी सुविधा के अनुसार से क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अपने अपनी सुविधा के अनुसार से जैसे उन्होंने कन्वर्ट किया, तो उसी को बोले कि ये हमारी तरीका है भी धर्म को मानने का। और यही धार्मिक तरीका क्या बदल गया, कठोरता में बदल गया, मतलब पर्टिकुलर हो गया कि नहीं यही रहेगा, और अब यही का यही, हम इसे ही मानेंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वही धार्मिक श्रेणी जिनका कब उदय हुआ था, उत्तर वैदिक काल में उदय हुआ था, यही धार्मिक श्रेणी किसमें कन्वर्ट होगी, जातियों में इंक्लूड होगी। अगर बात
की जाए भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या है, ये 4 वर्ण थे जो कि क्या है हमें वैदिक टाइम पीरियड से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, वैदिक टाइम पीरियड से हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी जातियां हैं वो सब क्या हुई, उत्तर वैदिक काल की क्या है देन है हमारी सोसाइटी के लिए। ठीक है, और फिर क्या होने लगा भाई, जो व्यवसाय होता था या जो लोगों का काम काज होता था वो क्या हो गया भाई, अगर बात की जाए काम काज की तो ये क्या होने लगा, आनुवंशिक हो गया, ये आनुवंशिक हो गया। मतलब क्या हो गया, हेरिडिटी के हिसाब से हो गया। मतलब जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मेरे बच्चे भी क्या करेंगे, पढ़ाने का ही काम करेंगे। ठीक है, या कोई चमड़े का काम करता है तो उसका बच्चा भी क्या करेगा, चमड़े का ही काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं था जैसे कि वैदिक टाइम पीरियड में क्या था, आप काम चाहे कोई भी करो, इससे आपकी जाति नहीं डिसाइड होती। अब क्या हो गया, काम मतलब जातियों से डिसाइड होने लग गया। ठीक है, ये भी क्या रखना है आपको, फैक्ट याद रखना है कि जातियों के हिसाब से काम की व्यवस्था किस टाइम पीरियड में हमें दिखाई पड़ती है, उत्तर वैदिक काल में हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो चीज है भाई वो है हमारे, क्या हुआ अभी एक और चीज की इंपॉर्टेंस हुई, वो है यज्ञ। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, यज्ञ की जो क्या थी, मतलब इंपॉर्टेंस थी या महत्ता थी, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। और इससे क्या हुआ, जो ब्राह्मण थे इनकी शक्तियों में क्या होगी, अपार वृद्धि हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, इस टाइम पीरियड से लेकर, उत्तर वैदिक टाइम पीरियड से लेकर और जो 19 कब तक के लिए, जब तक हमें संविधान नहीं मिला तब तक के लिए क्या थे, ब्राह्मणों की शक्ति क्या थी, एकदम टॉप लेवल पे थी। ठीक है, लेकिन जब से संविधान मिला, एजुकेशन का राइट सबको मिलने लगा, तब से लेकर इनकी शक्तियों में थोड़ा थोड़ा क्या दिखाई पड़ता है, हमें खात्मा दिखाई पड़ता है। मतलब इतना खात्मा नहीं दिखाई पड़ता। अब भी सोसाइटी के अगर हिसाब से देखा जाए तो कुछ कुछ वर्ग ऐसे हैं अब भी जिसमें क्या है, जिन वर्गों को अभी भी क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, जरूरत है किस चीज की, एजुकेशन की। तो अभी उत्तर वैदिक टाइम पीरियड के हिसाब काल से लेकर और अब तक के टाइम पीरियड में ब्राह्मणों की जो शक्ति में क्या हुआ था, इजाफा हुआ था, वो कब से लेकर हुआ है, उत्तर वैदिक काल की क्या है देन। क्योंकि यहीं से क्या हुआ, यज्ञ यज्ञ बढ़ने लगे। और उस टाइम पे क्या, जो पूरा का पूरा सिस्टम क्या था, किसके हाथ में आ गया, किसने कैप्चर कर लिया, ब्राह्मणों ने वो कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये भी क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी है। ठीक है, एंड फिर जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है भाई क्या है, जिसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है, जो एक ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, जिसमें बोला गया है कि क्या है, सभी वर्णों के लिए काम की व्यवस्था बताई गई है इसमें, कि ये जो ब्राह्मण है उनका काम क्या है, लोगों को एजुकेट करना, विद्वान लोगों का क्या है, लोगों को एजुकेशन देनी है। ठीक है, ये काम करना है, जो यज्ञ के बारे में काम काज करना है, ये क्या है, इसके बारे में। ठीक है, क्षत्रियों के कार्य का भी उल्लेख किया गया है, वैश्य के कार्य का भी उल्लेख किया गया है, शूद्रों के कार्य का भी क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अगर बात की जाए वर्ण की तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्या थे, उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, और इन्हें क्या बोला जाता था, द्विज भी बोला जाता था। ठीक है, और शूद्र को, और यही टाइम पीरियड है जहां से शूद्रों को, या जो जो चौथा वर्ण है हमारा वैदिक टाइम पीरियड का, इनको क्या माना गया, आधारहीन माना गया है, अपात्र माना गया है, या इनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं मानी गई है। ठीक है, इनको बोला गया कि अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो वो उससे भी ज्यादा क्या है, अच्छा है। ठीक है, ये भी क्या रखना है आपको, याद रखना है कि शूद्रों को अगर आधारहीन और अपात्र किस टाइम पीरियड की देन है, ये है उत्तर वैदिक काल की देन है। ठीक है, यज्ञ की बहुत ज्यादा हुई, ब्राह्मणों को क्या मिली, इसके अपार शक्ति का क्या हुआ, इनको इजाफा, इनकी शक्तियों में क्या हुआ, इजाफा हुआ। उस टाइम पीरियड से लेकर अब तक का टाइम पीरियड क्या रहा है, ब्राह्मणों के ही पक्ष में सबसे ज्यादा रहा है। ये भी क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी है। फिर अगर बात की जाए अभी सोर्सेज की, हमने देख लिया था अभी यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, और जितने भी हमें ब्राह्मण ग्रंथ दिखाई पड़ते हैं वो क्या है, इन सब की क्या है, हमारे पास साक्ष्य के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, इतना ही है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये सब क्या है भी, अगर किसी को मतलब ये सब क्या है, फैक्ट है, इसको क्या नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये भी क्या रखना है आपको, याद रखना है। थैंक यू।